Good evening, students. Am I audible? Okay. Kindly mark your attendance in the chat box. Okay. प्रैक्टिस रेट 10.1 सबके हो गए। इसमें कोई डाउट है? ओके। बाइनोमियल से डिवाइड करने में किसी को कोई दिक्कत? नो 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 नो। ओके, ठीक है। फिर भी एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जिन्होंने नहीं किया होगा उनको क्लियर हो जाएगा। ओके। एक क्वेश्चन और फिफ्थ कर लेते हैं और एक सिक्स या सेवन भी कर लेंगे। देखो यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर यहाँ पे है और टू यहाँ पे है। तो इसका जो पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। तो यहाँ पे भी अरेंज करना है और इसको भी अरेंज करना हो। तो सबसे पहले अरेंज करके लिखते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस टू। ओके। और यहाँ पे एक्स टू द पावर फोर हाईएस्ट पावर है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स टू द पावर फोर। और साइन का भी ख्याल रखेंगे। इसके पहले क्या है? प्लस है, तो प्लस ही होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम कुछ नहीं लिखते हैं तो यहाँ पे प्लस होता है। ओके। फिर नेक्स्ट है आपका एक्स क्यूब। उसके बाद एक्स स्क्वायर वाला टर्म है। तो देखिए यहाँ पे जो साइन है वो निगेटिव है, यहाँ पे निगेटिव होना चाहिए। ओके, थ्री एक्स स्क्वायर। उसके बाद है थ्री एक्स, तो यहाँ पे प्लस थ्री एक्स होगा। माइनस ट्वेल्व। ओके। तो ये इस तरीके से पहले हम अरेंज करेंगे। ओके। अरेंज करने के बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म है, फिर यहाँ पे एक्स टू द पावर फोर है। तो यहाँ पे एक्स टू द पावर फोर को पहले खत्म करेंगे। ठीक है। तो इसको कैसे खत्म कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ओके। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा आपका एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर फोर प्लस टू एक्स स्क्वायर। तो टू एक्स स्क्वायर कहाँ पे लिखेंगे? यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म है, तो यहाँ पे लिखेंगे ये प्लस जो है यहाँ पे लिखेंगे प्लस टू एक्स स्क्वायर। ओके। यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे भी माइनस साइन, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो यहाँ पे एक्स क्यूब लिखेंगे। ओके। माइनस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस साइन है और यहाँ पे माइनस साइन है, तो थ्री प्लस टू कितना हो जाएगा? माइनस में फाइव एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस ट्वेल्व। अब हमको एक्स क्यूब का टर्म गायब करना है। ओके। तो एक्स स्क्वायर में अगर हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये गायब हो सकता है। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, और 2 में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, तो x के सामने ही लिखेंगे इसको 2x। अब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस होगा। ठीक, तो ये टर्म कैंसिल हो गया, यहाँ पे -5x² होगा। ओके, और ये 3x माइनस 2x कितना होगा, प्लस एक। हेलो, किसने अनम्यूट किया है? जा ना खा हेलो, लिया मग जा अभ्यास कर जा वो तो कौन x² प्लस एक्स। ओके, अब यहाँ पे -5x² है, तो -5x² को खत्म करने के लिए क्या करना होगा, -5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तो यहाँ पे -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -5 इंटू x² -5x², -5 इंटू 2 -10। अब साइन यहाँ पे चेंज करेंगे, माइनस साइन है तो यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे भी प्लस, तो ये टर्म कैंसिल हो गया। यहाँ पे होगा x, और यहाँ पे प्लस, सॉरी, -12 प्लस 10 कितना होगा, -2। ठीक है, तो ये आपका रिमाइंडर हो गया, और ये आपका कोशेंट हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया सबने? ओके, ये क्वेश्चन तो सबसे हो जाना चाहिए। ओके, देखिए ये क्वेश्चन में क्या करना है, सारा चीज ठीक है। ओके, अरेंजमेंट जो है वो सही है, a³ - 2 a⁴ -a³ प्लस a² -a+1।
एक यहाँ पे ए की पावर 4 हमको चाहिए, ओके, हायर पावर को कैंसिल करने के लिए। तो यहाँ पे ए से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ए टू द पावर 4, और इसमें ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2a होगा, ओके। तो -2a होगा तो कहाँ पे लिखेंगे, इसके सामने लिखेंगे, तो -2a। अभी तक किसी को ऐसा कोई दिक्कत नहीं ना है कि कैसे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं? एनीवन? किसी को प्रॉब्लम है तो बता सकता है, ओके। या देखो यहाँ पे कैसे करते हैं, a³ - 2 को हम a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये होगा आपका एक a⁴ और -2a, ओके। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, a⁴ अब फिर साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे प्लस होगा, तो ये टर्म आपका कैंसिल हो गया, और यहाँ पे -a और यहाँ पे +2a, तो कितना हो गया ये, +2a -a, यानी कि +a, ओके, +a। अब इससे पहले जो भी टर्म है उसको एज इट इज लिख देंगे, -a³ +1। अब यहाँ पे a³ का टर्म है और यहाँ पे भी -a³ का टर्म है, तो दोनों जगह सेम है, तो यानी कि अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, -a³ होगा, तो यहाँ पे -a³ लिखेंगे। फिर -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, तो +2 होगा, ओके। और +2 जो है कांस्टेंट के सामने ही लिखेंगे। अब साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। कितना लोगों को ये भी कंफ्यूजन होगा कि आखिर यहाँ पे 1 है, +1, और यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो ऐसा क्यों नहीं कोई नंबर लिख देते हैं ताकि ये भी साथ में बराबर हो। लेकिन हमारा क्या है मोटिव, जब भी हम लोग पोलिनोमियल का डिवीजन करते हैं तो जो हायर पावर्स हैं उनको हम लोग पहले खत्म करते हैं, ठीक है, इससे। तो यहाँ पे हो गया आपका ये टर्म कैंसिल हो गया, और यहाँ पे हो गया आपका a² + a, और +1 -2 कितना होगा, -1, ओके। अब यहाँ पे देखिए a² पावर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया इससे, तो यानी कि अब इसके बाद हम लोग डिवीजन करना स्टॉप कर देंगे, तो रिमाइंडर है आपका ये वाला, और कोशेंट आपका, कोशेंट इक्वल टू a-1, रिमाइंडर। आप एग्जाम में ऐसे नहीं लिखेंगे Q और R, ओके, पूरा पूरा लिखेंगे, a² + a-1। मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बोर्ड पे इस पे लिखने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, ओके। तो इसको भी नोट कर लीजिए। ओके निधि।
ओके, आपको बताया नहीं थे, मैं तो अपडेट कर दूंगा। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर। ओके, नेक्स्ट चैप्टर है आपका स्टेटिस्टिक्स। स्टेटिस्टिक्स कभी आप लोगों ने पढ़ा है? स्टेटिस्टिक्स क्या होता है कि इसके पीछे का मतलब हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि स्टेटिस्टिक्स हमारे लाइफ में इसका अहम योगदान है। ठीक है, जैसे अभी हाल ही में देखिए तो स्टेटिस्टिक्स का कितना यूज है। जैसे कोविड मतलब कोरोना चल रहा था, कोरोना का पीरियड, तो इसमें बहुत सारे मतलब डेटा आपको दिखाए जाते थे सामने। ठीक है, महाराष्ट्र में कितना परसेंट मतलब कोविड है, कितने लोगों को हुआ है, और बहुत तरीके के ग्राफ्स देखते थे आप, परसेंटेज में देखते थे, और किस मतलब रेट से ये इंक्रीज कर रहा है। तो वो सारी चीजें कैलकुलेट करने के लिए हम लोग स्टेटिस्टिक्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो वो तो काफी मतलब हाई लेवल का है। ठीक है, लेकिन हम लोग कुछ उसका पार्ट पढ़ेंगे इसमें। तो स्टेटिस्टिक्स काफी इंटरेस्टिंग है मैथमेटिक्स में, और इसके यूज जो है मतलब हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे हैं। अगर आप स्टेटिक्स के का यूज करना सीख गए, ठीक है, तो मतलब समझिए कि बहुत अच्छा आपका लेवल हो जाएगा। ओके, तो स्टेटिस्टिक्स जैसे कि आप डेली पढ़ रहे हैं, तो कितना पेज डेली पढ़ते हैं, तो ऑन एन एवरेज आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे कि आपने कितना पेज डेली पढ़ाई की है, तो आपका एक 6 मंथ या फिर 1 ईयर या फिर 1 मंथ के बाद आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि हाँ, पर डे मैंने इतना पेजेस पढ़े हैं, तो इतना मैंने पेज कंप्लीट किया है। ओके, और मेरा जो स्पीड है पढ़ने का, वो पर डे इतना है। ओके, तो यही है आपका स्टेटिस्टिक्स। ठीक है, तो हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, द नंबर ऑफ पेजेज ऑफ अ बुक निदाद रीड फॉर 5 consecutive days वेयर 60, 50, 54, 46, 50। ठीक है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पेजेज ही रीड एवरी डे। ठीक है, तो वो पर डे एवरेज मतलब हम लोग कैलकुलेट करें तो वो पर डे कितना पढ़ता है। ठीक है, कितने पेजेज वो पढ़ता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। एवरेज आप लोगों ने पढ़ा होगा, एवरेज कैसे निकालते हैं। तो कोई भी जो भी नंबर्स हैं उनको क्या करते हैं, सिंपली हम लोग ऐड कर देते हैं सबको, और नंबर ऑफ नंबर्स को हम लोग जितना टोटल नंबर ऑफ नंबर्स होते हैं उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं उससे। ओके, जैसे कि सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 2, 4 और 6, ये आपके 3 नंबर हैं। इसका हमको एवरेज निकालना है, तो क्या करेंगे, 3 नंबर को ऐड करेंगे और इसको 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 नंबर है। ठीक है, 2, 4 और 6, तो कितना हो गया, 6 + 4 10, 10 + 2 12। ठीक है, तो 12/3 डेट इज कितना हो गया, 12/3, तो ये होगा आपका 4। ठीक है, तो एवरेज कितना हुआ, एवरेज 4। ओके, तो एवरेज इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। उसी तरीके से 60, 50, 54, 46, 50 ये है, तो इसका कितना हो जाएगा, सम करेंगे तो 60, 50, कैलकुलेट करिए आप लोग, 54, 46, तो नंबर ऑफ स्कोर्स यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे नीचे में 5 लिखेंगे। ओके,
तो ये सम करने पे ये हो जाएगा आपका 50 प्लस 50 100, 100 160, 160 प्लस 50 210 और 40 250 260। ओके, तो ये हो गया 260 डिवाइडेड बाई 5। इसको डिवाइड करेंगे कितना हो गया, 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10, यानी कि 52। यानी कि 52 मतलब कि आपका एवरेज आया। ठीक है, तो यानी कि जो निनाद है वो ऑन एन एवरेज मतलब 52 पेजेज वो डेली रीड करती है। ओके, तो इसको हम लोग एवरेज को हम लोग अर्थमेटिक मीन से भी जानते हैं और मीन से भी जानते हैं। ठीक है, या इसको आप मीन बोल सकते हो या फिर अर्थमेटिक मीन। अब आगे चलते हैं। The number of pages read every day in the above example is numerical data. The conclusion that Ninath read about 50 pages every day is drawn from numerical data. ठीक है, ये कैसे पता चला कि उसने इतना पेजेज जो है वो पर डे रीड करता है, तो वो हम लोगों ने डेटा से पता किया। ओके, इन दिस वे कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सर्टेन प्रॉब्लम और सिचुएशन analyzing this information and after interpretation drawing conclusion about it is a separate branch of knowledge. This branch is known as statistics. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और जो भी प्रॉब्लम होते हैं उनको हम लोग एनालाइज करते हैं इंफॉर्मेशन के माध्यम से और फिर उसका कंक्लूजन निकालते हैं आखिर क्या प्रॉब्लम है इसके साथ। ठीक है, तो जैसे कि आप देखते होंगे कि बहुत सारे डिजीजेज, बहुत सारे तरीके के डिजीजेज होते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, तो वो किस एरिया में हो रहा है, उसका पीछे का रीजन क्या है। तो सर्टेन एरिया में हो रहा है यानी कि वहाँ पे कुछ हो सकता है वाटर का प्रॉब्लम हो, या फिर हो सकता है कोई वहाँ का एयर पोल्यूशन हो। ठीक है, कोई इंडस्ट्री होगा तो हो सकता है वहाँ पे एयर पोल्यूशन हो सकता है वाटर पोल्यूटेंट हो, या फिर किसी तरीके का वहाँ पे और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। ठीक है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया, तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे हम लोग स्टैटिक्स के ही हेल्प से ये सब कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक है, और जब आप फाइनेंस के बारे में बात करोगे तो वो तो उसमें भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कि मतलब कि आने वाले समय में हम कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है आपका अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या है, एक तरीके का एवरेज ही है। ओके, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं, वहां पे तो एवरेज था आपका। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने एवरेज कैलकुलेट कर लिया आसानी से क्योंकि यहाँ पे 5 नंबर्स थे। लेकिन अगर आपको स्टेटिस्टिक्स में जो डेटा होते हैं वो काफी लार्ज नंबर में होते हैं। ठीक है, जैसे 1 ईयर का डेटा आपके पास है, पर डे आपने रीड किया। ठीक है, तो किसी दिन आपने 5 पेजेज पढ़े होंगे, किसी दिन 0 पेजेज पढ़े होंगे, किसी दिन 100 पेजेज पढ़े होंगे। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट डेट पे आपने डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ पेजेज पढ़े होंगे। तो उसके लिए अगर आप 365 डेज 1 ईयर का अगर कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, काफी टाइम लग जाएगा आपको कैलकुलेट करने में। ठीक है, तो उसी के लिए बेसिकली हम लोग वहाँ पे एवरेज कैलकुलेट नहीं करते हैं, वहाँ पे हम लोग अर्थमेटिक मीन का टर्म जो है वो है। ठीक है, तो कैसे इसको इजिली कर सकते हैं, तो इसके लिए हम देखिए एक एग्जांपल है। द मार्क्स obtained by 37 students of standard 8 in a test of 10 marks are given below. Find the mean of the data. ठीक है, यार इसको मीन बोल सकते हो या अर्थमेटिक मीन बोल सकते हो। ओके, जैसे कि ये कुछ डेटा दिया हुआ है, ये 37 स्टूडेंट्स का डेटा है। ओके, तो जब इसको आप ऐड करने चलोगे तो ये काफी आपको टाइम ले लेगा। ठीक है, तो काफी टाइम हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये नोट करते हैं कि इसमें कौन कौन सा डेटा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, एक इस तरीके का टेबल बनाते हैं, एक इस तरीके का
टेबल ड्रॉ करते हैं। ठीक, और जो आपका जो भी स्कोर्स है, मतलब जो भी आपके पास डेटा है, ठीक है, उसको हम लोग एक्साइट से डिनोट करते हैं। ठीक, जैसे कि इसमें देखिए, तो 2, 4, 8, 6, 7, 3, 10, 9, तो इस तरीके से ये सारे डेटा दिए हुए हैं। ओके, 10 तक हाईएस्ट जो है वो 10 तक है, तो 2 से लेकर के 10 तक हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, 2 से लेकर के 10 तक। फिर उसके बाद अब इसमें हम लोग कैसे लिखते हैं इसको, तो जब भी हम लोग डेटा को लिखेंगे, तो जो भी मार्क्स, इसको हम लोग मार्क्स, इसको मार्क्स या फिर स्कोर्स बोलते हैं। ओके, तो जो भी इसको हम डेटा को लिखेंगे तो वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा। ओके, मतलब सबसे पहले सबसे स्मॉलर होगा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, मतलब इस तरीके से एक ऑर्डर में होना चाहिए। ये नहीं कि पहले हमने 10 लिखा फिर 3, 4, इस तरीके से नहीं। क्यों लिखते हैं ऐसे, क्योंकि मान लीजिए कि आपने यहाँ पे 4 लिख दिया, फिर यहाँ पे 3, 2, तो आपको ध्यान में नहीं रहेगा 4 मैंने लिखा है या नहीं लिखा है, तो उस तरीके से थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो उसको रिजल्व करने के लिए हमने इसको अरेंज करके लिखा है। ओके, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि 2 कितने प्लेसेस पे है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, और कहीं पे है, और कहीं पे है नहीं। तो यहाँ पे हम एक लाइन ऐसे खींचेंगे। एक सेकेंड जो कॉलम होगा वो टैली मार्क्स का होगा। टैली मार्क्स क्या होता है, वहां पे हम लोग लाइन खींचते हैं, जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा। ठीक है, बचपन में आप जब बच्चे होंगे, छोटे होंगे, तो आपकी मदर या फिर आपके टीचर या फिर आपके फादर या फिर आपका कोई भाई बहन हो, ठीक है, ब्रदर और सिस्टर, तो वो आपको कैसे ऐड सिखाता है, बोलता है कि बाबू, जैसे कि 3 में 2 को ऐड करना है। ठीक है, तो बोलता होगा कि चलो यहाँ पे 3 लाइन ऐसे खींचो। ठीक है, और फिर प्लस है तो यहाँ पे 2 लाइन और खींचो। ठीक है, अब फिर से इसको काउंट करो, कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5। तो इस तरीके से हम लोग बचपन में काउंटिंग सीखते थे, मतलब एडिंग, सम करना या फिर सब्ट्रैक्ट करना सीखते थे। वही चीज आज भी हमको यूज करना है, जो कि टैली मार्क्स में है। ठीक है, तो इसमें से थोड़ा सा तरीका चेंज हो जाता है और बाकी सारी चीजें वही हैं। ठीक, तो यहाँ पे 2 जो है कितना बार रिपीट हुआ, एक बार ही आया, तो इसीलिए एक लाइन ड्रॉ की हमने। ठीक है, एक लाइन यहाँ पे हम लोगों ने ड्रॉ किया। अब एक है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो मतलब कि एक बार आया यानी कि एक। ओके, फिर अब हम 3 का देखेंगे, तो 3 देखिए कितना बार आया है, एक 3 यहाँ पे है। ठीक है, और कहीं पे है, और कहीं पे नहीं है, तो यानी कि फिर से हम एक लाइन यहाँ पे खींचेंगे। फिर ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना होगा, 1 होगा। फिर अब 4 का चेक करेंगे, तो 4 का कितना बार आया, एक बार, 2 बार, 3, 4, 5। ठीक है, 5 बार आया, तो 5 लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, और पांचवा जो लाइन होता है इस तरीके से कट कर देते हैं। क्यों कट करते हैं, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे 5 लाइन है, तो इसको काउंट करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और मान लो सपोज यहाँ पे और रहता 5। ठीक है, तो 5 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो इतने नंबर ऑफ लाइन्स इतने हो गए। ठीक है, तो इसको काउंट करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन इसी को अगर हम टैली मार्क्स में रिप्रेजेंट करेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो 5 के बाद एक ऐसे मतलब क्रॉस कर देंगे, फिर एक इसके बगल में थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके फिर हम लोग
1 2 3 4 और फिफ्थ को ऐसे कट कर देंगे। तो जो भी होगा इस तरीके का, तो ये एक हम लोग काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो है आपका मतलब 5 हो गया और ये भी 5 हो गया, तो 5 और 5 आपका 10 हो गया, ठीक है। तो ये इजीली हम एक झटके में हम बता सकते हैं ये कितने हैं, कितना है, 10 है। और इसको अगर हम, मैंने अगर पूछ दिया आपसे कि इसको काउंट करके बताओ, तो आप इसको बारी बारी से काउंट करोगे तब जा करके बताओगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टाइम सेव हो रहा है, ठीक है। तो हमको टाइम सेव करना है, इसीलिए हम लोग टैली मार्क्स का यूज करते हैं, ठीक है। या फिर इसको टैली मार्क्स को लिखने का एक और तरीका है, क्या है कि जैसे मैं इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। बेसिकली काउंटिंग हम कैसे करते हैं, ठीक है, वो हम लोग सीखने वाले हैं। अभी तो जो काउंटिंग होता है आपका इलेक्शन में, ठीक है, जो भी चुनाव होते हैं उसमें काउंटिंग जो होता है वो काफी इंटरेस्टिंग होता था पहले, क्योंकि उस समय हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम नहीं हुआ करते थे, ठीक है। वोटिंग मशीन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं, हुआ उस समय ऑफलाइन हुआ करता था, जो कि हम लोग पेज पे वो करते थे, मतलब कि आपका जो मुहर लगता था उस पे, फिर वो जा करके एक एक को काउंट किया जाता था। तो काफी लार्ज नंबर ऑफ पे मतलब वोट्स जो है वो काफी लार्ज अमाउंट में होते हैं। तो उसमें काउंटिंग करने में इसी का हेल्प लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं स्कोर्स को, कौन कौन से स्कोर्स अवेलेबल है। तो जैसे कि 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। आई थिंक सबको दिख रहा होगा। अब देखिए 2 यहाँ पे है, तो एक लाइन मैंने यहाँ पे खींच दिया, ठीक है। यहाँ पे 4 है, तो 4 एक 4 के घर में एक हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, फिर एक 4 आया, फिर एक लाइन यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया। फिर 8 आया, तो 8 में एक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। 6, तो 6 में एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया। 7 के लिए फिर 7 में भी एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिए। 3 में 3 यहाँ पे आया, 3 में एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया। 8 आया, 8 में यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी। 9, तो 9 कहाँ पे, लाइन 9 में भी एक ऐसे ड्रॉ कर दिया। 10, 10 दो बार है, तो दो लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक। उसके बाद 8, 8 कहाँ पे है, यहाँ पे। फिर 9, 7, 6, 5, 4, 6, 7, 8, 9, 7, 6। अब देखो यहाँ पे 6, यहाँ पे ऐसे, हाँ। 5, 10, 9, 7। अब देखिए 7 यहाँ पे, अब ये 4 बार 7 आ गया है, ठीक है। तो फिफ्थ को हम क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे, ठीक है। 9, तो 9 भी 4 टाइम्स रिपीट हो गया है, तो फिफ्थ के लिए हम एक यहाँ पे ऐसे क्रॉस वाला करेंगे, ठीक है। 10, फिर 9, अब देखिए 9 आया फिर से, तो अब यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे छोड़ देंगे, फिर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे।
तो कहाँ तक हम लोगों ने किया था? यहाँ तक। ओके, 6 के लिए फिर यहाँ पे ऐसे कट। 9, फिर से 9, फिर 4, 7। तो इस तरीके से हम लोग जो भी टैली मार्क्स है उसको ड्रॉ करते हैं। तो देखिए ये जो है आपका एक अच्छे तरीके से मैंने मतलब कोई नंबर को ढूंढने में वक्त भी जाया नहीं किया और तुरंत तुरंत मैंने जो भी टैली मार्क्स है उसको मैंने कैलकुलेट कर दिया, और यही सही तरीका है। ठीक है, यही आपका सही तरीका है कैलकुलेट करने का। उसी तरीके से यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे 1 है तो ये आपका 1 हो गया। ठीक, यहाँ पे 1 है तो 1, 4 है, 4 में कितना है? 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 लिखते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग उस पेज पे। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि टैली मार्क्स कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब उसका बाद नेक्स्ट जो कॉलम होता है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट का होता है। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ से मतलब अगर ऐसा रहेगा तो इसको 5 काउंट करेंगे। तो इस तरीके से हमने लिख लिया है, और यहाँ पे हम इसका सम भी करते हैं। ठीक है, वो सम क्यों करते हैं वो मैं आगे बताता हूँ। फिर एक और कॉलम बनाते हैं जिसमें हम लोग एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करते हैं। तो एफ आई कौन सा है? ये वाला आपका कॉलम। ठीक, और एक्स आई वाला ये कॉलम है। ठीक है, तो इसको 2 into 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा। 3 into 1 मतलब 3। तो इसको क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? क्योंकि आप देखिए तो यहाँ पे 2 जो है एक ही बार आ रहा है। ठीक है, तो एक ही बार काउंट होगा। लेकिन अगर आप 4 देखिए तो 4 जो है वो 5 बार इसमें आ रहा है। ठीक है, 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे सबका सम करना है, तो 5 into 4 करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 20। ठीक है, उसी तरीके से 5 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, तो 5 into 2 10 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मतलब सबको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और फिर एक बार जब सब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सबको सम करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का सम आ गया। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपको आप इसको सम करने चलोगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। उसमें हो सकता है आप बीच में कहीं पे मिस्टेक भी कर दो। लेकिन आपने जब इस तरीके से आप करोगे तो यहाँ पे मिस्टेक्स के चांसेस जो है वो काफ़ी कम होते हैं। ओके, तो तो मैंने सम कर लिया, और नंबर ऑफ मतलब कि स्टूडेंट्स कितने हैं तो 37 क्वेश्चन में दिया हुआ था, लेकिन यहाँ से भी हम फ्रीक्वेंसी से कैलकुलेट कर लेंगे ताकि कहीं पे मिस्टेक ना हो। ठीक है, अगर यहाँ पे 37 के अलावा अगर कुछ अलग आता, ठीक है, 36 या फिर 38, यानी कि हमने कहीं काउंटिंग में गड़बड़ी की है। ओके, तो ये हो गया आपका। तो मीन निकालने के लिए क्या करते हैं? टोटल सम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ नंबर्स। ओके, तो टोटल सम कितना हो गया? ये आपका टोटल सम हुआ। तो इसको ऊपर रखेंगे और नंबर ऑफ नंबर्स जो है वो नीचे रखेंगे। फिर ये हो गया 259 डिवाइड बाई 37। इसको डिवाइड करोगे तो ये 7 होगा। ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा सबको। ओके, ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो मीन का जो आपका फॉर्मूला है इसको हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एक्स बार से। ओके, तो ये आपका मीन का फॉर्मूला है, तो इसको नोट कर लीजिए। इसको कहीं कहीं पे अर्थमेटिक मीन बोलेगा या मीन, तो इसको मतलब एक्स बार ही लिखना है। ठीक है, एक्स बार का मतलब हुआ मीन या फिर अर्थमेटिक मीन। तो इसको नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, इसको देखते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ सोयाबीन पर एकड़ इन क्विंटल obtained by 30 फार्मर्स इन राजापुर इज गिवन बिलो। ठीक है, तो ये दिया हुआ है आपका सोयाबीन का प्रोडक्शन जो है वो 1 एकड़ में कितना हो रहा है। ठीक है, वो 30 फार्मर्स के द्वारा। तो एक फार्मर जो है वो 9, हाँ, 9 क्विंटल सोयाबीन जो है वो पर एकड़ वो क्या कर रहा है, प्रोडक्शन का हो रहा है उसका। ओके, इतना वो मतलब उगा रहा है सोयाबीन। इसी तरीके से ये डेटा दिया हुआ है, तो कौन कौन सा यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। तो यहाँ पे हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट यहाँ पे 9 है, और लोएस्ट कौन सा है, 4 है। ओके, और जैसे कि 5.5 है, उसके अलावा डिफरेंट डेटा, और 7.5 है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको एक हम लोग यहाँ पे प्रोडक्शन पर एकड़ को एक हम लोग कॉलम बना लेंगे, और यहाँ पे जो भी नंबर हैं सबसे मिनिमम 4 है, तो 4 से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो 4, 5, फिर 5 के बाद क्या आएगा, 5.5। ओके, तो 5.6, 6.5, 7.5, फिर 8 और 9। तो ये सारी डेटा जो है आपके पास है। अब यहाँ पे देखेंगे 9, तो 9 में एक लाइन की ड्रॉ करेंगे। ठीक है, 9 में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर 7.5, तो 7.5 पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर 8, तो 8 में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर 6, 5.5, 7.5, 5, फिर 8, फिर 5, फिर 6.5। तो इस तरीके से जब आप करोगे तो ये टैली मार्क्स इस तरीके से कुछ अरेंज हो जाएगा। ओके, जब ये अरेंज हो जाएगा इस तरीके से, तो हम क्या करेंगे कि इसको काउंट करके लिखेंगे। ठीक है, तो ये कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। फिर यहाँ पे 5 है, तो 5, 4, 3, 2, 4, 6 है। यहाँ पे 8 कितना बार आया है, तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 3। ओके, तो इस तरीके से जो है आपका टेबल जो है इस तरीके से अरेंज करेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका यहाँ पे ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 4 में जो है वो मतलब नंबर ऑफ फार्मर्स कितना है, 3 है, तो 4 × 3 करेंगे तो ये 12 होगा। फिर इस तरीके से सबको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, इसको xi और fi का मल्टीप्लीकेशन करके इस कॉलम में लिखते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका 5 × 5 25, 5.5 × 4 22। तो इस तरीके से सबका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर सबका सम करेंगे, तो सम जो है वो 195 होगा, और नंबर ऑफ फार्मर्स का यहाँ पे इसका सम करेंगे फ्रीक्वेंसी का, तो ये 30। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि ये आपका 4 है। ठीक है, ये आपका स्कोर 4 है, तो 4 कितने बार इसमें आया है। ठीक है, इसमें 4 कितना बार रिपीट किया है, उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो मीन हमको अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो मीन इक्वल टू क्या होगा, एक्स बार। इसको एक्स बार पढ़ते हैं। ठीक है, रीड कैसे करते हैं, एक्स बार, या फिर आप इसको बोल सकते हो अर्थमेटिक मीन, या फिर मीन इक्वल टू सिग्मा। इसको सिग्मा पढ़ते हैं, इसको सिग्मा पढ़ते हैं। ओके, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइड बाई एन इक्वल टू, तो इसका कितना है, ये है आपका 195, तो 195 डिवाइड बाई 30, तो ये हो गया आपका 6.5। ओके, तो एवरेज प्रोडक्शन ऑफ सोयाबीन पर एकड़ कितना होगा, 6.5 क्विंटल। ओके, तो ये क्लियर है सबको। इसमें कहीं पे भी कोई किसी को दिक्कत
तो मीन सबसे सब कैलकुलेट कर लोगे। ओके, वेरी गुड। उसके बाद प्रैक्टिस सेट 11.1 है, इसको सारे लोग होमवर्क में करेंगे। ओके, इसमें 4 क्वेश्चन है। अभी हमारे पास टाइम बचा हुआ है, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करें ना? यस और नो? ओके, मानसी बोल रही यस, पार्थ यस, निधि यस। ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सब डिवाइडेड बार ग्राफ या डायग्राम, ठीक है। तो ये सब डिवाइडेड बार ग्राफ, आपने बार ग्राफ पढ़ा होगा 7th में, ठीक है, लेकिन सब डिवाइडेड नहीं पढ़ा होगा। तो बार ग्राफ में बेसिकली क्या होता है, हम लोग ग्राफ पेपर पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जो कि इस तरीके से होता है। ओके, ये आपके जो है वो बार ग्राफ है, ठीक है। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस, राइट। तो लेकिन हम लोग यहाँ पे सब डिवाइडेड बार ग्राफ पढ़ेंगे। तो मतलब एक ये आपका बार है, ठीक है। तो इसमें हम लोग कहीं पे से इसका पार्ट कर देंगे, ठीक है। तो मतलब एक मतलब ये जो है आपका बार, तो इसमें हम लोग 2 पार्ट्स करेंगे, मतलब इसका डिवाइड करके करेंगे, ठीक है। तो ये 2 से ज्यादा भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, जो कि डेटा दिया हुआ है एक टाउन का। ओके, तो ये टाउन कौन कौन सा है? इथालपुर है, धनौती है और कर्माबाद है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इथालपुर में, ठीक है, जो मेल लेबर्स हैं वो 180 है। ओके, और धनौती में जो मेल लेबर्स हैं वो 80 हैं, और कर्माबाद में जो मेल लेबर्स हैं वो 100 है। और फीमेल लेबरर्स का बात करें तो इथालपुर में 120, धनौती में 40 और कर्माबाद में 60। तो ये डेटा कुछ दिया हुआ है, इसको हमको सब डिवाइडेड बार ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम टोटल निकाल लेते हैं, ठीक है। जब भी इस तरीके का आपका सब डिवाइडेड बार ग्राफ होगा, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में इतना चीज दिया रहेगा, ठीक है, इतना डेटा आपको दिया रहेगा। जो क्वेश्चंस होंगे उसमें सिर्फ आपको इतना ही डेटा मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, टोटल मतलब निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेल लेबरर्स 180 प्लस फीमेल लेबरर्स 120, तो ये कितना हो गया 820 और 112 प्लस 3, ओके 300। ये 8412 और एक जीरो है तो जीरो 120। ओके, 100 प्लस 60 160। तो टोटल लेबरर्स कितना हो गए? इथालपुर में 300, धनौदी में 120 और कर्माबाद में 160, ठीक है। अब यहाँ पे हमको 3 टाउन का नाम दिया हुआ है, तो एक्स एक्सिस पे इसको हम लोग लिखेंगे, इथालपुर को, धनौदी को और कर्माबाद को। और यहाँ पे 300, 120 और 160 है। इसको किस तरीके से अरेंज करेंगे, तो वो हम देख लेते हैं कि सबसे मिनिमम वैल्यू 120 है, ठीक है। तो किस तरीके से हम अरेंजमेंट कर पाएंगे? तो अगर हम 2020 का अगर आप अरेंजमेंट करोगे, 120 से स्टार्ट करोगे, तो ये काफी लंबा चला जाएगा, ठीक है। तो 40 कर सकते हो या 50 कर सकते हो, ठीक है। तो ये 40 करके ही हम कर सकते हैं, ठीक है। तो 40 के मतलब हम लोग वाई एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे, जैसे कि ये आपका वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पे ये आपका इथालपुर को शो कर रहा है, ये धनौती को शो कर रहा है और ये कर्माबाद को शो कर रहा है। तो इथालपुर में और वाई एक्सिस पे हम लोग नंबर ऑफ लेबरर्स को प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो 40, फिर 80, 120, 160, 200, ऐसे 40 का डिफरेंस करके हम लोग शो करेंगे। ओके, तो यहाँ पे 300 है, तो 300 है तो 300 तक आपका ग्राफ जाएगा, तो यहाँ पे 280 है, तो यहाँ पे 300 होगा यहाँ पे। ओके, तो यह 300 तक हमने ड्रॉ कर दिया।
ओके, 300 तक एक बार डायग्राम हमने ड्रॉ कर दिया। अब क्या है कि यहाँ पे हम देखेंगे मेल लेबरर्स जो है वो कितने हैं, 180 है, और फीमेल लेबरर्स जो है वो 120 है। ओके, एक चीज का और हम लोग यहाँ पे ख्याल रखेंगे, जैसे कि यहाँ पे टोटल लेबरर्स कितने हैं, 300, 120 और 160। तो मिनिमम क्या है आपका 120, लेकिन इसके अलावे हमको इसको भी तो रिप्रेजेंट करना है, 40, 80 को, तो ये सब भी नंबर्स इंक्लूड होने चाहिए। तो मतलब हम 40 का ही मतलब डिफरेंस लेकर के चलेंगे। तो 40, 80 इस तरीके से हम लोग अरेंज कर लेंगे, वो आप लोग कर लेंगे। ओके, उसके बाद फिर अगर हम बात करें तो मेल लेबरर्स का जो है वो इथालपुर में 180 है। तो यहाँ पे हम लोग 180, यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक 180 कहाँ पे होगा, 160, फिर यहाँ पे बीच में जो है वो 180 होगा। ठीक है, देखो ये 40 है यहाँ तक, तो 40 का हाफ क्या होगा, यहाँ पे 20 होगा। फिर 40 और 80 के बीचों बीच में क्या होगा, 60। फिर यहाँ पे क्या होगा, 80 और 120 के बीच 100, 120 और 160 के बीच 140 होगा। फिर 160 और 200 के बीच 180 होगा। फिर 200 और 240 के बीच 220 होगा। फिर 240 और 280 के बीच 260 होगा, राइट। फिर 280 और 320 के बीच 300 होगा। ओके, तो इस तरीके से आपका हम लोग जो आपका ग्राफ पेपर होता है उस पे इस तरीके से हम लोग डिवीजन करने का हमारा सुविधा होता है। ठीक है, तो हमने इथालपुर में मैंने देख लिया कि मेल लेबरर जो है वो 180 है। तो 180 तक यहाँ पे मार्क कर दिए, और इसको क्या करेंगे, पेंसिल से इसको ऐसे 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 भी आप चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो। ओके, या फिर इसको आप, कोई आपके पास कलर है तो उसको कलर भी कर सकते हो, लेकिन इतना एग्जाम में कहाँ टाइम होता है कलर करने का। ठीक है, तो कलर वगैरह के अलावा आप क्या कर सकते हो, जल्दी रंग ना हो, ठीक है, तो इस तरीके से आप सीधा सीधा लाइन ऐसे खींच सकते हो। ठीक है, और बाकी ऊपर जो है वो ब्लैंक रहेगा, तो ब्लैंक वाले को बोलोगे कि ये जो ब्लैंक है वो फीमेल लेबर्स को शो कर रहा है, और ये जो कलर्ड पार्ट है वो मेल लेबर्स को शो कर रहा है। तो मेल वाला जो है, जब आप लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करके आप लिख दोगे कि इसका मतलब ये हुआ कि मेल, और इसका मतलब ब्लैंक का मतलब फीमेल। ओके, तो ये जरूरी चीजें हैं। क्या क्या लिखना, जैसे कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 40 लेबरर्स। ठीक है, जब आप ग्राफ पेपर पे देखोगे तो एक यहाँ पे आपका डार्क लाइन होगा। ठीक है, तो ये डार्क लाइन के बाद फिर ये डार्क लाइन है, तो यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप कितना यूनिट ले रहे हो, तो यहाँ से यहाँ तक आप 40 यूनिट ले रहे हो, तो उसको हम लोग लिखते हैं कि हमने वो कितना यूनिट एज्यूम करके चला है। ठीक है, तो यानी कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 40 लेबरर्स को शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर धनौल्टी का रिप्रेजेंट करेंगे, तो धनौल्टी में हम देखते हैं 120 है, तो 120 तक यहाँ पे आपका ग्राफ जाएगा, तो 120 यहाँ पे है। ठीक, तो ये 120 होगा। फिर इसमें देख लीजिए कि मेल कितने हैं, 80 और 40, तो 80 तक जाएगा, 80 यहाँ पे है तो यहाँ तक आपका आएगा, तो ये हो गया। फिर इसके बाद कर्माबाद है, कर्माबाद में 100 मेल लेबरर्स हैं, तो 100 मेल लेबरर्स यहाँ पे आएगा आपका। तो ये हो गया पार्ट आपका मेल लेबरर्स का, बाकी जो बचा वो फीमेल लेबरर्स का हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डिवाइडेड बार ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये सबको क्लियर हो गया होगा।
और एग्जाम में जो है आपको या तो आपको देगा ये वाला डेटा, ठीक है, एक टेबल देगा और बोलेगा कि सब डिवाइडेड बार ग्राफ ड्रॉ करो, या फिर आपको एग्जाम में एक डायग्राम दे देगा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो वो उसका आंसर आपको करना होगा। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें जैसे कि ये पूछ रहा है स्टेट द टाइप ऑफ ग्राफ, तो कौन सा ग्राफ है ये, तो अभी हम लोग कौन सा ग्राफ पढ़े हैं, सब डिवाइडेड बार ग्राफ। तो ये क्योंकि देखिए यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, और ये पहले तो बार ग्राफ है, ठीक है, और फिर इसमें सब डिवाइड हुआ है, तो यानी कि सब डिवाइडेड बार ग्राफ है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच इज सेविंग ऑफ वैशाली इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो वैशाली का जो है वो कितना सेविंग्स है अप्रैल में, तो अप्रैल देखिए ये है आपका, अप्रैल जो है वो कलर्ड पार्ट वाला हिस्सा है। तो अप्रैल में कितना सेविंग है किसका, वैशाली का, तो वैशाली इसमें ढूंढेंगे कहाँ पे, तो वैशाली यहाँ पे है, ठीक है। इसका अप्रैल में कितना सेविंग है कलर्ड पार्ट वाला, तो देखिए ये 600 पे जा रहा है, यानी कि उसका सेविंग्स जो है वो 600, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक आपको टेबल दिया हुआ है, फिर आप यहाँ से टेबल से क्या करोगे, टोटल इसका निकालोगे और फिर इसको ड्रॉ करोगे, ओके। तो इसमें कितने क्वेश्चन है, 2 3 4, इसमें 4 क्वेश्चन हैं और इसमें भी 4 क्वेश्चन है, तो 4 + 4 8 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। तो आज का आपका होमवर्क हुआ 11.1 एंड 11.2। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो यू मे आस्क। अभी हमारे पास 2 मिनट का समय है, तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो पूछिए। ओके, क्लियर एवरीथिंग, वेरी गुड। नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। ओके, ठीक है। फिर आप लोग होमवर्क कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि किसी ने अपलोड नहीं किया था पिछले क्लास का होमवर्क। दो चीजें हो सकती है, या तो आप करते हो अपलोड नहीं करते हो तो चलेगा, ठीक है। एटलीस्ट वहां पे कमेंट सेक्शन में लिख दो कि होमवर्क डन, ओके। अगर मान लो कि अपलोड करने में आपको दिक्कत होती है, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। एक तो सॉल्व करना, फिर फोटो क्लिक करना, फिर पीडीएफ बनाना, फिर अपलोड करना, ये थोड़ा सा मतलब है डिफिकल्ट वर्क। लेकिन अगर आप अपलोड करोगे तो क्या होगा कि मैं देख पाऊंगा कि आपने कैसे solve किया है, ठीक है। लेकिन हमको भी पता होना चाहिए ना कि कैसे आप क्या क्या समझ पा रहे हो, क्योंकि आप जब तक आप उधर से अपलोड नहीं करोगे, मैं नहीं देखूंगा, तो कैसे समझूंगा कि आपने आपका जो सॉल्व करने का तरीका है वो क्या है, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैं जहाँ पे आप गलती करोगे मैं उसको सुधारूंगा, ठीक है। तो अपलोड करोगे तो अच्छा है, अगर होमवर्क कर रहे हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हो तो बहुत मतलब गलत बात है, ओके। होमवर्क तो किया करो, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम आपका खत्म हुआ, तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, बाय, गुड नाइट। सारे लोग मीटिंग लेफ्ट करेंगे। बाय, गुड नाइट।